Hello everyone, welcome to my YouTube channel Quirkinet Biology. I am Dr. Mrityunjay Kumar. Today's topic is biotechnology. First of all, हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशन देखते हैं। द यूज ऑफ ऑर्गेनिजम्स और देयर कंपोनेंट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स विच आर यूजफुल फॉर ह्यूमंस। इसमें हम या तो ऑर्गेनिजम्स या उसका कंपोनेंट्स या उसका कोई बच्चों एंजाइम यूज करके हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं और उस प्रोडक्ट को ह्यूमन कंजप्शंस में ह्यूमन के उपयोग में लाया जाता है। हम लोग उसे यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, कर्ड का फॉर्मेशन। घर में कर्ड के फॉर्मेशन में क्या किया जाता है, पहले से जो बनी बनाई दही होती है बच्चों, उसे मिल्क में डाला जाता है। मिल्क को पहले गर्म किया जाता है, फिर नॉर्मल टेम्परेचर पे लाया जाता है, फिर उसमें उसको इनोकुलेट किया जाता है, बनी बनी दही उसमें डाल दिया जाता है। एक सर्टेन टाइम के बाद हमारा कर्ड तैयार हो जाता है। ये जो है, यहाँ पे हम होल ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हैं। कौन सा? लैक्टोबैसिलस स्पीसीज। टर्म बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो गिवन बाय कार्ल एरेके। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, टू टाइप्स, ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी और ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी। इस ट्रेडिशनल में हम लोग ऑर्गेनिज्म के नेचुरल कैपेबिलिटी को यूज करके प्रोडक्ट बनाते हैं। अगेन रिपीट कर रहा हूं, ट्रेडिशनल और ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी में हम ऑर्गेनिज्म लेते हैं और उसके नेचुरल कैपेबिलिटी होता है, जो उसका स्पीड होता है, उसी कैपेबिलिटी के बेसिस पे हमारा प्रोडक्ट तैयार होता है। एग्जाम्पल की बात करें, सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी, आप लोग जानते हैं ये ईस्ट है। इससे तैयार किया जाता है ब्रेड एंड वाइन। ब्रेड एंड बियर बनाने में बच्चों इसे यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं लैक्टोबैसिलस स्पीसीज। अभी बताए थे कर्ड मेकिंग में हम इसे यूज करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं मॉडर्न और न्यू बायोटेक्नोलॉजी। मॉडर्न और न्यू बायोटेक्नोलॉजी ये बेस्ड होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बेस पे और जेनेटिक इंजीनियरिंग टू फॉर्म प्रोडक्ट। इसमें पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, कैसे बनाते हैं हम आगे सीखेंगे, और जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज करते हुए हम प्रोडक्ट बनाते हैं। और इसका एग्जांपल जो बेस्ट होता है हिमलिन। हिमलिन क्या है? ह्यूमन इंसुलिन। इसे भी कैसे बनाया गया था ये हम आगे सीखेंगे। अब कुछ साइंटिफिक कंट्रीब्यूशंस की बात करते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग कौन थे? पॉल बर्ग। पॉल बर्ग को जेनेटिक इंजीनियरिंग का फादर कहा जाता है। उन्होंने क्या किया था, SV40 वायरस से जीन को इकोलाई में ट्रांसफर किया था और मदद किसका लिया था? लेम्डाफाज। लेम्डाफाज एक बैक्टीरियोफाज है बच्चों। लेम्डाफाज वायरस की मदद से इस SV40 वायरस का जीन किसमें ट्रांसफर किए थे? उन्होंने इकोलाई में ट्रांसफर किए थे। नेक्स्ट आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर। इन्होंने सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार किया था। कैसे तैयार किया था? ये साल्मोनेला टाइफिमिडियम एक बैक्टीरिया है, उसके नेटिव प्लाज्मिन में एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन को इंसर्ट करके उन्होंने फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार किया था। अभी हम उसको सीख रहे हैं। इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखने वाले हैं कोहेन्स एंड बॉयर्स एक्सपेरिमेंट्स को। इस एक्सपेरिमेंट में साल्मोनेला टाइफिमिडियम से उसके प्लाज्मिड को आइसोलेट किया गया, बाहर निकाला गया। प्लाज्मिड का दूसरा नाम वेक्टर भी है। सेकंड, अननोन बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन को बाहर निकाल लिया गया। अब इस वेक्टर एंड इस एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन्स को आपस में कंबाइंड करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया गया। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर किया गया किसमें? इकोलाई में। एक बात यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, नेचुरल इकोलाई में कोई भी एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन प्रेजेंट नहीं होता है। अब जब इस इकोलाई को देखोगे तो इस इकोलाई में क्या हो गया है? एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस प्रेजेंट है। मतलब अब इसके कल्चर मीडियम में जो जीन ट्रांसफर किए हैं
वो एंटीबायोटिक डालेंगे तो क्या होगा, ये बैक्टीरिया सरवाइव करेगा। पहले अगर यही एंटीबायोटिक इसके कल्चर मीडियम में डालते ये बैक्टीरिया मर जाता। मतलब इस जीन के ट्रांसफर होने से इसका फिनोटाइप भी चेंज हो गया। मतलब अब इसी बैक्टीरिया का बच्चों क्या होता है, ये जो बना है इसी को हम लोग बोलते हैं जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। जीएमओ जो तैयार करते हैं उसका हम जीनोटाइप चेंज करते हैं और उसकी वजह से बच्चों उसका फिनोटाइप भी चेंज हो जाता है। मतलब जीनोटाइप एंड फिनोटाइप दोनों चेंज हो गया है। अब बात हम करते हैं प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के दो प्रिंसिपल हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसका मकसद क्या होगा, टू फॉर्म जीएमओ। अभी हम सीखे हैं जीएमओ कैसे ब्रीफ में बनता है। अब जीएमओ थोड़ा सा और देखिए, इसमें हम क्या किए हैं, डीएनए या आरएनए मॉलिक्यूल्स के केमिस्ट्री को चेंज कर दिए हैं, उसको ऑल्टर कर दिए हैं, और जो मॉडिफाइड डीएनए आरएनए बना है उसे ट्रांसफर किया होस्ट में, और उसी होस्ट का नाम क्या दिए हैं, जीएमओ। और इस जीएमओ का क्या हो गया है, बोथ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप दोनों चेंज हो गया है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म के रूप में हमारे सामने आया। नेक्स्ट बात करते हैं, इस जीएमओ को लार्ज स्केल पे डेवलप करना, लार्ज स्केल पे कल्चर करना, तभी उससे आप ज्यादा प्रोडक्ट ले सकते हैं। इस जीएमओ को कल्चर करने में इस बात को ध्यान रखा जाता है कि कोई भी बच्चों कंटामिनेशन नहीं हो, नहीं तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, कंटामिनेटेड हो जाएगा। एक बात आप लोग ध्यान रखिए, पहले हम पढ़ा रहे थे 11th का टॉपिक, लेकिन कुछ बच्चों के डिमांड की वजह से हम 12 का टॉपिक स्टार्ट किए हैं। अभी हम स्टार्ट किए हैं बायोटेक्नोलॉजी, इसके बाद हम जेनेटिक्स पे आएंगे, फिर आगे हम देखेंगे। बच्चों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।